हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये आपका कोड 103 में CC3 और कोशिश 3 का थ्योरी है और ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। पावलोव ने अपनी थ्योरी में बताया कि कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रतिस्थापन सिद्धांत तथा अनुबंधन सिद्धांत आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। यानी कि वही ऐसा थ्योरी, इसमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, स्टिमुलस के माध्यम से सीखने पर क्या दिया गया, बल दिया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, शरीर शास्त्री IP पावलोव ने किया था। ये कैसे साइकोलॉजिस्ट थे? ये शरीर शास्त्री थे, शरीर मानव विज्ञान के वैज्ञानिक। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने लिखा है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ अस्वाभाविक का मतलब है अनकंडीशनल स्थिति से कंडीशनिंग सिचुएशन तक कैसे पहुंचा जाता है। धीरे धीरे यह स्वाभाविक क्रिया बन जाती है, यानी कंडीशनिंग थ्योरी बन जाती है। और एक उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तोताराम कहने से चिढ़ता है, तो कोई व्यक्ति भगत जी कहने से चिढ़ता है और कोई जलेबी कहने से चिढ़ता है। तो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि चिढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटी थी जिसके कारण वह चिढ़ता है या दुखी होता है। इसका मतलब है कि उसका किसी अन्य स्टिमुलस से रिलेशन है कि जिसको उसकी तुरंत याद आ जाती है और वह उसकी वजह से चिढ़ने लगता है। तो वह अचानक ही नहीं होता, ऐसी कोई घटना अचानक ही नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं उससे रिलेशन होता है। अतः इस प्रक्रिया में पहले जीवन में कोई अप्रिय घटना घटित होती है, अप्रिय घटना का कोई विशेष कारण होता है और कारण किसी शब्द से जुड़ जाता है और उस शब्द को सुनते ही वह घटना ताज़ा हो जाती है। घटना से दुख की अनुभूति होती है और अनुभूति से व्यक्ति दुख का वास होने के कारण चिढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि जो वो चिढ़ने वाली स्थिति है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, जिस कारण से उसको उस घटना से वो जुड़ जाता है और उससे तुरंत दुख हो जाता है। इसलिए कुछ लोग इसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। व्यवहारवादियों ने इस सिद्धांत को मानने वालों में पावलोव, स्किनर तथा वाटसन के नाम विशेष हैं। श्री लेस्टर एंडरसन ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कुछ मूल उद्दीपकों के प्रस्तुत किए जाने पर जो क्रियाएं होती हैं उन्हें सहज या स्वाभाविक क्रियाएं कहते हैं। अब यदि इस मूल उद्दीपक के साथ एक नया उद्दीपक और जोड़ दिया जाए और इसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि यदि मूल उद्दीपक को हटा भी दिया जाए और उसके स्थान पर केवल नवीन उद्दीपक ही रहने दिया जाए, तब भी व्यक्ति वही प्रतिक्रिया करता है जो उसके मूल उद्दीपक के साथ की थी। इसको ऐसे समझ लीजिए आप। जैसे कि अभी हम बताएंगे इसका एक्सपेरिमेंट पावलोव का, इसने एक कुत्ते पे किया था। तो कुत्ते पे क्या किया था
कुत्ते के सामने एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, तो उसको देख के लार आना स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि एक भूखे कुत्ते को किसी खाद्य पदार्थ को देखने से जो लार आती है एक स्वाभाविक क्रिया है। ये अनकंडीशनल थ्योरी है, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये अनकंडीशनल थ्योरी है, अस्वाभाविक प्रक्रिया है। तो फिर क्या होता है कि उसको देख के जब लार आती है तो उसने परीक्षण किया, उसकी लार की नली को काट करके उसने एक परख नली से जोड़ दिया और कांच के एक बॉक्स में वो लार जाकर गिरती रहती है। तो फिर उसने क्या किया, उसके साथ में फिर दोबारा से, क्योंकि उसके सामने कोई और दूसरा वे नहीं आता, क्योंकि उसका जिससे ध्यान ना भटके, तो एक बंद कमरे में जहाँ कोई कुछ भी शोर शराबा या अन्य कोई और चीज़ें ना हो, ऐसे स्थान पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। और उसमें क्या, फिर उन्होंने उस मांस के साथ में एक बेल और बजाई, मतलब इसको कहते हैं हम कंडीशनिंग थ्योरी। एक्स्ट्रा आपको उद्दीपन दिया है किसका, बैल का, बैल बजाने से। तो पहले तो उसको लार आती थी सिर्फ मांस को देखने से, फिर क्या हुआ, अब उसमें लगा दी बैल। बैल लगाने के बाद भी क्या हुआ, उसको हमेशा लार आती रही। एक स्थिति ऐसी आई कि उसने उसका भोजन हटा लिया उसके सामने से, यानी कि मांस का टुकड़ा हटा लिया वहाँ से, और बैल बजाई फिर, और बैल बजाने के बाद में फिर भी लार आई। इसका मतलब क्या हुआ, उसका रिलेशन उससे हो गया, उसके बैल से, कि उसको ऐसे लगने लगा कि अब घंटी बजेगी, अभी मेरे लिए भोजन आएगा, घंटी बजेगी अभी मेरे लिए भोजन आएगा। इसी को कहते हैं हम कंडीशनिंग थ्योरी। यानी कि जो पुराना, यानी कि आपका मूल उद्दीपक था मांस, अब ज़रूरत नहीं है उसकी, अब क्या है, वो जो आपका बैल है उसके बजाने से ही मात्र क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो इसका हमारा रिलेशन किससे हो गया, नवीन स्टिमुलस से हो गया, नए उद्दीपन से हो गया, कि बैल बजने से भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। इसी को कहते हैं कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा ये। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बिल्कुल सिंपल वाक्य में, इस तथ्य की सामान्य व्याख्या है कि जब दो उत्तेजनाएं बार बार दी जाती हैं तो पहले नई बाद में मौलिक, तो कुछ पहले नई और बाद में मौलिक, जब दो उत्तेजनाएं दी जाती हैं तो कुछ समय बाद पहली क्रिया भी प्रभावशाली हो जाती है। इसका मतलब है जो दूसरी क्रिया दी गई उत्तेजना के रूप में वह भी प्रभावशाली हो जाती है। तो इससे आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। इसने प्रयोग किया था वो मैंने आपको समझा दिया है कि पावलोव ने अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसने एक ध्वनि रहित कक्ष तैयार किया जहाँ पर कोई साउंड नहीं थी, बिल्कुल कोई और चीज़ भी नहीं थी जिससे उसका कुत्ते का ध्यान भटके। तो कुत्ते को भूखा रखकर प्रयोग करने वाली मेज़ से बांधा गया, जिस मेज़ में से बांधा गया था, कक्ष में एक खिड़की भी थी झांकने के लिए, जिससे देखा जा सके सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। पावलोव ने कुत्ते की लार नली को काटकर इस प्रकार नियोजित किया ताकि कुत्ते के मुंह से टपकने वाली लार स्वतः ही कांच की ट्यूब में एकत्रित हो जाती थी। प्रयोग का आरंभ इस प्रकार किया जाता है कि पावलोव ने कुत्ते के सामने गोश्त का टुकड़ा रखा। स्वाभाविक है कि गंध और स्वाद के कारण गोश्त को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी, स्वाभाविक है। वह कांच की ट्यूब में एकत्रित होती गई और एकत्रित हुई लार की मात्रा को माप लिया गया। प्रयोग के दूसरे चरण में पावलोव ने भोजन रखने के साथ साथ घंटी भी बजाई। जब दूसरी बार उसने भोजन रखा तो घंटी भी बजाई। तो कुत्ते के व्यवहार का निरीक्षण करने पर पाया कि इस बार कुत्ते के मुंह से बराबर लार टपकनी शुरू हो गई है। इस प्रयोग को उसने कई बार दोहराया, अर्थात जब कुत्ते को खाना दिया गया घंटी भी बजाई गई, और प्रयोग के अंतिम चरण में उसने केवल घंटी बजाई और उसके सामने से भोजन हटा लिया तो उसके मुंह से फिर भी लार टपकती रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कृत्रिम घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपन तथा लार का टपकना अनुक्रिया है, यानी कि घंटी से उसका संबंध हो गया। क्या हो गया, संबंध हो गया, अनुकूलित हो गया उससे कि लार फिर भी टपकती रही। तो इसी प्रकार से जब कई बार पुनरावृत्ति हम किसी चीज़ की करते हैं तो उसका संबंध दूसरे उत्तेजक से भी हो जाता है। वाटसन ने भी इसी तरह से किया था।
वाटसन भी एक तरह से पावलोव के सिद्धांत पर ही एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने बेटे पर ही किया। उसका एक 7 वर्ष का बेटा था, 11 वर्ष का बेटा था, और उसने खरगोश लाकर अपने बच्चे को दिया, तो वह उसके साथ खेलता था। उसका नाम था अल्बर्ट। उसके साथ वह बड़े प्यार से खेलता था और उसके साथ साथ खेलता तो उसके ऊपर हाथ फेरता। उसके पश्चात वाटसन ने खरगोश के साथ अल्बर्ट के प्यार करने के साथ दौरान एक जोरदार डरावनी ध्वनि उत्पन्न कर दी। जब भी वह अपने खरगोश के साथ प्यार करता तभी एक डरावनी आवाज़ कर देता। तो उसे ऐसे लगने लगा 11 साल के बच्चे को कि जब मैं इसको छेड़ता हूँ, जब ये आवाज़ आती है तो उससे डरने लगना, उससे भागने लगा, उससे दूर भागने लगा वह। और जब भी इसने सिर्फ खरगोश पे नहीं, बिल्ली और अन्य ऐसी जो सफ़ेद तरह की होती हैं जिसपे उसके चिकने बाल होते हैं, उन सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि जब भी वह उसको देखता फिर उसको दूर भागने लगता। और उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई कि जब भी मैं इसको छेड़ता हूँ, जब भी कोई डरावनी आवाज़ आती है तो इसका मतलब इससे दूर रहना चाहिए। तो सिद्धांत के नियम क्या है? समय का सिद्धांत है, यानी कि बच्चे को तुरंत ही स्टिमुलस मिलना चाहिए अनुक्रिया करने के बाद। तो ये समय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में उत्तेजकों के समय के मध्य समय और अंतराल का महत्वपूर्ण घटक है। यानी बच्चे के अनुक्रिया के पश्चात 5 सेकंड के अंदर ही अगर कोई रिवार्ड मिल जाता है, रेनफोर्समेंट मिल जाता है या उद्दीपन मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि उसकी अनुक्रिया से अनुकूलित संबंध हो जाता है। तीव्रता का सिद्धांत भी यही कहता है कि जितना जल्दी से रिस्पॉन्स दिया जाए बच्चे की क्रियाओं पे, पुनर्बलन दिया जाए, तो वह उतना जल्दी सीख पाता है। एक रूपता का सिद्धांत, तो यानी कि जो उत्तेजना हमारी पहली बार में दी गई होती है तो वह एक रूप में हो, यानी बार बार उसी तरह से दिया जाए तो बच्चा तभी सीख पाता है, अन्य तरह से नहीं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी बार बार करने से वह उससे संबंधित हो जाता है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। व्यवधारण का सिद्धांत है। ठीक है, ये 4-5 सिद्धांत के थे और इसकी जो आलोचना भी हुई है। देखिए, आपका जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो इसकी क्रिटिसिज्म भी लिखनी होती है आपको कि क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी क्या है, अनुकूलित सिद्धांत की आलोचनाएँ क्या है। यह सिद्धांत मानव को एक मशीन या यंत्र की तरह मानता है। वास्तव में मानव मशीन नहीं है, वह चिंतन, तर्क और कल्पना के आधार पर भी क्रियाओं का संचालन करना सीखता है, जो इसके माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। अनुबंधन से सीखना खतरनाक हो सकता है। बालक जन्म लेते ही इच्छित और अनिच्छित अनुबंधन से बनता जाता है और बालक किन्हीं भी प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को किसी भी कृत्रिम उत्तेजक से संबंधित कर सकते हैं। बालक किन्हीं भी प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को निजी कृत्रिम उत्तेजक से संबंधित कर सकते हैं। इस प्रकार बालक को चाहे डरपोक, बहादुर, नटखट, अच्छा, प्रसन्न व सुस्त बनाया जा सकता है। यानी कि ये खतरनाक इसलिए है कि बच्चे को जिस तरह से रेस्पॉन्स देंगे, यानी कि जिस तरह से उसके साथ किसी उत्तेजक का संबंध जोड़ेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो किसी क्रिया के बाद तो बच्चा उसके अनुकूल ढलता चला जाता है। सिद्धांत का कक्षा में क्या महत्व है, यानी कि इसका कक्षा में हमारे लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से ये उपयोगी है, इस सिद्धांत का क्या फ़ायदा हमारे सीखने में है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी तभी सीखता है जबकि वह क्रियाशील होता है। अतः क्रियाशीलता के सिद्धांत का उपयोग अधिगम प्रक्रिया में बखूबी किया जा सकता है। यह सिद्धांत सहसंबंध के सिद्धांत पर बल देता है, जिसका लाभ बालकों को शिक्षा देते समय उठाया जा सकता है। बाल्यावस्था की बहुत सी क्रियाएं किसी वस्तु विशेष से जुड़ जाती हैं और उसे बड़े होने पर भी बनी रहती है। किसी का भी संबंध किसी से जुड़ जाता है, जैसे हम किसी चीज़ को याद रखने के लिए किसी का सहारा लेते हैं। जैसे आप किसी जगह को किसी वस्तु से जोड़ लेते हैं और उसको याद करने के लिए सिर्फ पहले से याद करते हैं, फिर उसको तुरंत याद आ जाती है। तो इस तरीके से सहसंबंध का रोल है। पुनरावृत्ति सीखने की क्रिया का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि पुनरावृत्ति करने से ही कोई चीज़ रटने से या बार बार अभ्यास करने से ही आती है।
यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु की पुनरावृत्ति कराते रहें, यानी कि एक बार पाठ का रिवीजन भी करा दें। यह सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। एनफोर्समेंट मिलना चाहिए, रिवार्ड्स मिलने चाहिए बच्चों को। बालकों को मालूम होता है कि पूरे काम करने पर उन्हें दंड मिलेगा, बुरे काम करने पे दंड मिलेगा और अच्छे काम करने पे पुरस्कार मिलेगा। इसलिए बच्चों को तुरंत क्या मिलना चाहिए, पुनर्बलन मिलना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अच्छे काम करने के लिए पॉजिटिव और बुरे काम करने के लिए नेगेटिव, ताकि बच्चा उस काम को दोबारा से करे या ना करे। यह सिद्धांत अच्छी आदतों के निर्माण में भी और बुरी आदतों या आचरण तथा व्यवहारों को बदलने में काम आता है। यह अनुशासन की भावना का विकास भी किया जा सकता है। इस सिद्धांत में भाषा के सीखने तथा सिखाने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। बच्चे को भाषा सिखाने के लिए चित्रों का माध्यम से सिखाया जा सकता है। इस सिद्धांत की सहायता उन विषयों को सिखाने के लिए विशेष रूप से ली जाती है जिनमें सोचने समझने की क्रिया नहीं होती, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास, अभ्यास आदि इस तरह के, जिसमें हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। बार बार पुनरावृत्ति करने से सीख जाता है बच्चा, अभ्यास करने से। इसमें शिक्षण के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग से संबंधीकरण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जैसे ही किसी कार्य को सीखना होता है तो हम किसी शिक्षण सामग्री के माध्यम से उसको सिखा सकते हैं। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों का इलाज इस अनुबंधन प्रक्रिया से आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जैसे कोई इमोशनली थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको हुआ है, मेंटली प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उन बच्चों को भी किससे सिखाया जा सकता है, इससे अनुबंधन सिद्धांत से सिखाया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में उचित दृष्टिकोण एवं भिन्न प्रकार के अभिवृत्तियों का विकास आसानी से किया जा सकता है। अध्यापक स्वयं आदर्श बनकर बच्चों के सम्मुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। अनुबंधन की प्रक्रिया अध्यापक बालकों के विभिन्न मिथ्या विचारों एवं भ्रमों को दूर करने का सफल प्रयास करता है। जैसे बालक समझता है कि बिल्ली का रास्ता काटने से उसे क्या हानि होगी, तो अनुबंधन सिद्धांत से सिखाया जा सकता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, खुद करके दिखाओ। विभिन्न प्रकार के वातावरण में समायोजन करने में अनुबंध विधि लाभदायक सिद्ध होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द न कहें जो आगे चलकर कुंठाओं में बदल जाएं, जैसे तू बड़ा होशियार बनता है, मैं तुझे देख लूँगा। तो इस तरह के शब्दों से बच्चा क्या कर लेता है, ऐसे दिमाग में कुंठाएं हो जाती हैं जिससे आगे चलकर वह उनसे डरता है या दूर भागता है। तो ये था आपका पावलोव का सिद्धांत, जो आपको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसमें आपने कुत्ते के ऊपर किया गया प्रयोग समझा, तो यह आप शैक्षिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, इसको अच्छे से समझ लें। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फिर चर्चा करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करते रहें, बताते रहें कि आपको कैसा लगा। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।